हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में कॉस्ट अकाउंटिंग 2 का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, ऑपरेटिंग कोस्टिंग। तो ऑपरेटिंग कोस्टिंग क्या होता है? देयर आर सम अंडरटेकिंग विच डू नॉट मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट बट रेंडर सर्विसेज। तो जो सर्विसेज पे कॉस्ट लगती है उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं उस प्रोसेस को ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग एम्प्लॉयड टू एसर्टेन द कॉस्ट ऑफ सर्विस इज नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। कि कितना एम्प्लॉयड को कितना कॉस्ट रखना चाहिए, जैसे कि, और ऑपरेटिंग कॉस्ट उसी पे निकालते हैं जो कि सर्विस होती हैं, ठीक है। सर्विस पे जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, हम वो सर्विस हमको प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल्स में सर्विस देते हैं, थिएटर्स में, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई सप्लाई कंपनीज। सो ये जो भी होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कितना फेयर रखना है, कितना भाड़ा रखना है, बस वगैरह हो गया, या एरोप्लेन्स में कितना भाड़ा रखना है, और जैसे कि हॉस्पिटल में कितने फीस रखनी है, कितने चार्जेस होने चाहिए, तो वो सब किस में कैलकुलेशन वो कैसे करते हैं? तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के ज़रिए करते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करेंगे, वो पता करेंगे कि कितने किस में कितना खर्च हो रहा है, और उस हिसाब से वो फेयर रखते हैं या जो भी फीस वगैरह रखते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही सब सीखेंगे। तो इसका एक फॉर्मेट है, देखो यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का। सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके बुक में ट्रांसपोर्टेशन के ही हैं। तो सबसे पहले ऊपर बहुत ही इजी है, फिक्स्ड कॉस्ट लिखना है और नीचे वेरिएबल, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आएगा? जो भी फिक्स चीज़ें हैं कि उसमें फिक्स ही रहती हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, काफ़ी सालों तक फिक्स रहता है, लाइसेंस फ़ी, गैरेज रेंट, रोड टैक्स, आरटीओ टैक्स, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, सुपरविजन चार्जेस, अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। जो भी कोई भी एक्सपेंसेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जो भी फिक्स होते हैं और जो भी फिक्स चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको लिखनी है, और यहाँ पे मंथली आपको लिखनी रहेगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल कर देना रहेगा। यहाँ पे पर किलोमीटर कितना चार्ज हो रहा है उसका निकालना है, ठीक है। पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर पे कितना, ठीक है। अब फिर वेरिएबल है, तो वेरिएबल में क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा, पेट्रोल और डीजल कितना जा रहा है रोज़ का रोज़ जो भी है, ऑयल एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, वो भी हमको मंथली लिखना है, और फिर पर किलोमीटर में कितना जा रहा है वो लिखना है, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे ये दोनों ऐसे नहीं है कि सेम ही आएंगे, अलग अलग ही आते हैं। और बाकी जो भी है पर किलोमीटर का जो भी निकलेगा वो हमको यहाँ पे टोटल करना रहेगा। कॉस्ट पर टन किलोमीटर की, एक कॉस्ट पर एक टन में कितनी कॉस्ट लग रही है, ठीक है, किलोमीटर में। तो सबसे इजी सम पहले मैं आपको इसमें करवा देती हूँ। सबसे पहला सम ले लेते हैं 12 नंबर का। तो बहुत ही ये इजी सम है। तो सबसे पहले सम देख लो आप। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी ऑफ गुजरात ट्रांसपोर्ट कंपनी। 5 टन कैपेसिटी वाला ट्रक है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ट्रक है ₹5 लाख। एस्टिमेटेड लाइफ है ट्रक की 10 ईयर्स की है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रक। ट्रक का जो भी कॉस्ट है उसका 10% करना है, मतलब 5 लाख का आपको 10% करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद है ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, इंश्योरेंस, रोड टैक्स और सुपरविजन एक्सपेंसेस, डीजल ऑयल एक्सपेंसेस, किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, पर लीटर डीजल जो है कितना किलोमीटर हो रहा है? तो 10 किलोमीटर, ठीक है। एक डीजल में 10 किलोमीटर वो ट्रक चल रहा है। और डीजल ऑयल एक्सपेंसेस कितना है? 10 पर लीटर, 1 लीटर का 10 रुपये है, ठीक है। रिपेयरिंग एक्सपेंसेस मंथली है 1100। द ट्रक कैरीज गुड्स बिटवीन 2 सिटीज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर। जो ट्रक है वो गुड बिटवीन 2 सिटीज़ का डिस्टेंस कितना है? 50 किलोमीटर है, ठीक है। इट मेक्स 2 राउंड ट्रिप डेली। और ये हम एक दिन में कितने राउंड कर रहे हैं? 2 राउंड, ठीक है। 2 राउंड मतलब कैसे काउंट करोगे? एक बार जा रहा है, फिर आ रहा है, वो 1 राउंड हुआ, और फिर से जा रहा है, फिर से आ रहा है, वो 2 राउंड हुए, ठीक है। मतलब टोटल वो कितनी बार आजा कर रहा है? 4 टाइम्स, ठीक है। 2 और 2 तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 वो याद रखना है कि 4, या तो फिर 2 × 2 लिखो या तो डायरेक्ट 4 लिख दो। इट गेट्स फ्रेट अप टू फुल कैपेसिटी while outward journey and gets freight up to 60% of the capacity during return journey। जब जा रहा है तो फुल कैपेसिटी में जा रहा है, उसकी जितनी भी 5 टन कैपेसिटी है, आ रहा है तो 60% कैपेसिटी से आ रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग रिटर्न जर्नी में। फाइंड आउट कॉस्ट पर टन किलोमीटर। हमको फाइंड आउट क्या करना है?
कॉस्ट पर टन किलोमीटर फाइंड करना है। एज्यूमिंग दैट द ट्रक रन्स फॉर 25 डेज, अगर एज्यूम करना है कि ट्रक जो रन हो रहा है अगर 25 डेज में रन हो रहा है ऑन एन एवरेज इन अ मंथ, एवरेज मंथली 30 डेज 31 डेज होते हैं, तो एवरेजली वो कितना रन कर रहा है, 25 डेज तो रन कर ही रहा है। ठीक है, तो हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और मैं कुछ जगह छोड़ के यहाँ पे लिख देती हूँ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट कैसे करोगे, कॉस्ट ऑफ ट्रक दिया हुआ है, हमको डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो डेप्रिसिएशन की एक फॉर्मूला है कॉस्ट सी माइनस एस अपॉन में एन। तो सी दैट मीन्स कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये तो हमने 11 से ही सीखा हुआ है डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल में सबसे पहला डेप्रिसिएशन, हमारे पास सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में वही है तो वही करेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डेप इक्वल्स टू सी माइनस एस अपॉन में एन। तो कॉस्ट हमारा कितना है 5 लाख, माइनस का स्क्रैप वैल्यू हमारी कितनी है 10%, कॉस्ट ऑफ ट्रक का 10%, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा आपका 50,000। तो 50,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 10 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10, तो 5 लाख माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपका 45,000। अब ये तो आया ईयरली कि ईयरली डेप आपका 45,000 हुआ, पर हमको तो यहाँ पे मंथली लिखना है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे हम, सिंपली डिवाइड बाय 12। तो डिवाइड बाय 12 करोगे तो आपका आएगा 3750। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखते हैं, ड्राइवर सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, तो ड्राइवर सैलरी हमारा फिक्स होता है, तो यहाँ पे फिक्स में लिख देंगे ड्राइवर्स सैलरी। मंथली दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 2500। उसके बाद है क्लीनर सैलरी, ये भी मंथली डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1500। उसके बाद है इंश्योरेंस हमारा ईयरली दिया हुआ है 6000, तो इसको सिंपली डिवाइड कर दो 12 से। तो 6000 डिवाइड बाय 12 करोगे तो आएगा 500। उसके बाद है रोड टैक्स, तो ये भी ईयरली दिया हुआ है 3000, इसको भी 12 से डिवाइड कर दो 250। उसके बाद दिया हुआ है सुपरविजन एक्सपेंसेस, ये भी ईयरली दिया हुआ है, तो इसको भी आपको 12 से डिवाइड करना रहेगा। तो 4800 डिवाइड बाय 12 400। उसके बाद है डीजल ऑयल एक्सपेंसेस, तो डीजल ऑयल हम रेगुलर यूज़ करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा डीजल ऑयल, और यहाँ पे दिया हुआ है 10 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, एक लीटर का 10 रुपीज़ लग रहा है, पर हमारा टोटल लीटर हमको पहले निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे उसकी कैलकुलेशन कर लेती हूँ कि ईयरली हमारा टोटल लीटर कितना है। ठीक है, तो टोटल लीटर निकालने के लिए यहाँ पे हम करेंगे, पहले किलोमीटर निकालना पड़ेगा, कितने किलोमीटर चल रही है। देखो 1 लीटर पे अगर हम 1 लीटर डीजल यूज़ कर रहे हैं तो 10 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, तो टोटल लीटर कितने यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डीजल ऑयल हम 1 लीटर यूज़ कर रहे हैं अगर डीजल या ऑयल, तो वो 10 रुपये लग रहा है। ठीक है, 10 रुपीज़ का है। तो अगर हमको टोटल लीटर निकालना है कि टोटल लीटर जो है वो कितना यूज़ हो रहा है, तो लीटर किसके हिसाब से यूज़ करें हम, किलोमीटर के हिसाब से, जितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी उतना लीटर वो भरवाना पड़ेगा ऑयल, और 1 लीटर का 10 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो हमको मेन पहले क्या निकालना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कर रही है
जो ट्रक है वो, ठीक है। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि किलोमीटर कितना निकाल रही है। तो किलोमीटर टोटल निकालने के लिए टोटल किलोमीटर, तो किलोमीटर के लिए यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था 50 किलोमीटर, ठीक है। इट मेक्स 2 राउंड ट्रिप दिल्ली और 25 डेज चल रही है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 50 किलोमीटर तो दिल्ली चल ही रही है, ठीक है, और 4 राउंड कर रही है तो इंटू 4 कर दोगे। उसके बाद 25 डेज चल रही है तो 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 राउंड ट्रिप, कितने टन्स लिया है वो, इंटू डेज इंटू किलोमीटर, ठीक है। तो 50 इंटू 4 इंटू 25, सो 5000 किलोमीटर। उसके बाद है अगर कितना चल रहा है किलोमीटर पर लीटर, किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल, एक लीटर पे कितना किलोमीटर चल रही है, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर हम अगर भरवा दें ना तो ट्रक 10 किलोमीटर तक चलेगी। तो 10 किलोमीटर पे अगर 1 लीटर चल रहा है तो 5000 किलोमीटर वो चल रही है तो कितना लीटर भरवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे तो 5000 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो सिंपली तुम्हारा आ जाएगा 500, ठीक है, 500 लीटर। तो 500 लीटर, अब टोटल हमारा 500 लीटर आ गया। अब 1 लीटर पे कितना खर्च हो रहा था, 10 रुपये, तो 500 लीटर पे इंटू 10 कर दोगे तो 5000 अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा डीजल ऑयल कितना आ जाएगा, 5000, और ये भी 25 डेज ही है, मतलब जो भी कैलकुलेशन निकला वो मंथली ही निकला हमारा। तो यहाँ पे 5000 लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद 1 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल ये वाला हो गया। अब रिपेयर एक्सपेंसेस, रिपेयर एक्सपेंसेस मंथली दिया हुआ है तो वो भी आपको सिंपली डायरेक्टली लिख देना है, ठीक है। अब बस अब हमारा सम हो ही गया है। अब टोटल कर देना है 2500 प्लस 1500 प्लस 500 प्लस 250 एंड 400। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5150, देन 3750 प्लस 5000 प्लस 1100, तो 9850। उसके बाद है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट पर टन, किलोमीटर पे कितना हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको टोटल किलोमीटर भी निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट पर टन। तो यहाँ पे मैं उसकी कैलकुलेशन आपको बता देती हूँ। कॉस्ट पर टन किलोमीटर, तो टोटल टन किलोमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कितना है टोटल, तो टोटल टन किलोमीटर कितना रहेगा। तो टोटल हमारा किलोमीटर कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना वो कर रहा है, तो 50 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 50। उसके बाद कितना टन कैपेसिटी उसकी कितनी है, 5 टन कैपेसिटी है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5 टन। तो टन कैपेसिटी कितनी है, 5 कैपेसिटी, इनटू कितना राउंड ट्रिप है उसका, ट्रिप 2, राउंड ट्रिप 2, ठीक है। उसके बाद कितने डेज लग रहे हैं उसको, तो 25, ठीक है। तो सबका कैलकुलेशन करेंगे इंटू 5, 50 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 25, तो हमारा आ जाएगा 12,500, ठीक है। अब 12,500 आया, पर यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला है कि रिटर्न में वो 60% ही कैपेसिटी लेके आते थे, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे 2 राउंड ट्रिप्स हमने इसलिए लिया है, पहले हमने 4 लिया था, ठीक है, अभी हमने 2 लिया है, बिकॉज 2 राउंड ट्रिप ऐसे हैं दोनों बार जा रहा है, अगर वो दोनों बार कैपेसिटी फुल लेके जा रहा है, ठीक है, मतलब 5 टन कैपेसिटी, और आते टाइम जाते टाइम तो 5 लेके जा रहा है, पर आते टाइम वो 60% लेके आ रहा है, ठीक है, रिटर्न में। तो हम क्या करेंगे, 60% प्लस कर देंगे कि वो 60% लेके आ रहा है। 12,500 इंटू 60% करोगे तो 7,500
तो टोटल इसका करोगे तो आ जाएगा हमारा 20,000 किलोमीटर। ठीक है, मतलब वो टोटल कितना चला, 20,000 किलोमीटर। तो इसको किससे डिवाइड करोगे, 20,000 को। ठीक है, 5150 डिवाइड बाय करोगे 20,000 किलोमीटर, 5150 डिवाइड बाय 20,000, देन यू विल गेट 0.2575। और 9850 को भी डिवाइड बाय 20,000 करना है, तो वी विल गेट 4925। अब इसका सिंपली आपको टोटल यहाँ पे प्लस कर देना है। ठीक है, जैसे कि इसमें ही हम प्लस कर देंगे 0.2575, तो हमारा आ जाएगा 0.75 आंसर। ओके, थैंक यू।